बिहार में हिजाब पहनना, बुर्का पहनना एक गैर कानूनी काम हो गया है। यानी कि अगर आप हिजाब पहनकर बाजार जाते हैं, सोने चांदी की खरीदारी करने जाते हैं, तो आपको शक के निगाह से देखा जा सकता है, आप अपराधी भी हो सकते हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज्वेलरी एसोसिएशन के संगठन के लोग कर रहे हैं। ये कोई बिहार सरकार का फरमान नहीं है कि हाँ, अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं यानी सोने चांदी की खरीद करना चाहते हैं तो आपको बुर्का हटा करके दुकान में एंट्री होगा, अब आपको जो है मास्क हटा करके एंट्री होगा, अगर आपने साड़ी पहना है और आपने पल्लू रखा है उसको हटा करके एंट्री होगा, या आपने जो है हिजाब पहना है उसको हटाना। ये फरमान जो है वो ऑल इंडिया ज्वेलर्स एवं गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के द्वारा किया गया है। इसके जो प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार के जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार वर्मा, उनके द्वारा जो है ये एक नोटिस पटना के कई ज्वेलरी दुकानों में चिपकाया गया है और साफ संकेत है कि इसके बगैर अब सोने चांदी की खरीदारी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आप समझिए कि बिहार में बिहार सरकार का जो है अब फरमान जारी नहीं होता है, बल्कि संगठन, कई अन्य संगठन जो है वो फरमान जारी करते हैं और उसको मानना होगा। हालांकि इसका बवाल भी हुआ है, मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर, खास करके इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि एसोसिएशन के लोगों ने जो ये फैसला लिया है वो सही लिया है। मतलब कि अब अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको मास्क हटाना होगा, मतलब बुर्का पहने हटा दीजिए, हिजाब हटा दीजिए, तब आपकी एंट्री होगी, नहीं तो आपको शक के निगाह से देखा जाएगा। मतलब कि बिहार सरकार का कोई आदेश नहीं है, लेकिन उनके आदेश के खिलाफ कहिए, मतलब एक नया नियम है। मतलब आप अगर कोई दुकान में जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, उससे पहले आपका पैकेट तलाशा जाएगा, तब आपकी दुकान में एंट्री होगी, क्योंकि उनको शक है कि आप अपराधी हो सकते हैं। ये कहाँ का नियम है? और ये नियम जो है बिहार में बिहार सरकार के अलावा कोई और कैसे बना दे रहा है? बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो है वो इसका समर्थन कैसे कर रही है? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप कि बिहार में अगर कोई सोने चांदी की खरीद करेगा तो अपने लिबास को ध्यान में रखकर जाएगा? और ये दलील क्या दिया जा रहा है? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक कुमार वर्मा, उनके द्वारा जो दलीलें दी जा रही हैं कि बिहार में लगातार लूटपाट की ऐसी घटनाएं घटती हैं और इसके वजह से जो कैमरे हैं, कैमरे में अपराधियों के चेहरे साफ नहीं आ पाते हैं। उसके कारण कई होते हैं, यानी होने का कारण क्या है कि अपराधी मास्क पहन कर आते हैं, अपराधी जो हैं महिलाओं के भेष में बुर्का पहनकर भी आ जाते हैं। ये जो है एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि हमने सुरक्षा के लिहाज से ये नियम बनाया। और नियम में शामिल कौन कौन थे? ये जो एसोसिएशन है इसमें औरंगाबाद जिला, डेहरी, ऑनसन, छपरा, बिहार के कई अन्य जिलों के ज्वेलरी संघ के अध्यक्ष जो हैं संगठन के, वो शामिल हुए। उसके बाद ये फैसला लिया गया। मतलब अगर बिहार में आप ज्वेलरी खरीदने जाइए तो अपने लिबास का, कपड़े का ध्यान रखिएगा, तब आपकी एंट्री होगी। और ये सवाल है, बीजेपी जैसी पार्टी जो है समर्थन कर रही है कि नहीं सही इन्होंने किया। हालांकि राजद ये कह रही है कि नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के इस समर्थन के बाद कई सवाल उठते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके अंडर में बिहार की पुलिस है। और क्या बिहार की पुलिस पर अब बिहार के ज्वेलरी संघ का जो संगठन है या ज्वेलर्स जितने भी हैं उनका भरोसा नहीं रहा? क्या उनको लगता है कि बिहार की पुलिस जो है अब इतनी काबिल नहीं है कि वो अपराधियों को जो है पकड़ सके, या अपराधियों के अंदर ये खौफ पैदा कर सके अपने पुलिसिंग के माध्यम से कि नहीं, चोरी नहीं करना, लूटपाट को अंजाम नहीं देना? मतलब लूटपाट होगा, पुलिस पर भरोसा नहीं, इसलिए हमने कैमरे लगाए हैं, आप एंट्री लीजिएगा, हमारा चेहरा कैमरा में आपका आना चाहिए और तब आपको सोने चांदी की जो है खरीदारी होगा। तो इस तरीके के जो फरमान, तुगलकी फरमान जो है अशोक कुमार वर्मा जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो जारी किया गया है, उसकी घोर निंदा की जा रही है। और तमाम संगठन के लोग जो है इसकी घोर निंदा कर रहे हैं कि बिहार में एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले यूपी के झांसी में 5 जनवरी को ऐसा ही फैसला आया था कि अब दुकानों में जो है आप बुर्का पहनकर एंट्री नहीं कर सकते हैं, उसको हटाना पड़ेगा तब एंट्री होगा।
तो बिहार में भी इस तरीके की एक प्रचलन लाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में सरकार के जो पार्टी के एनडीए के गठबंधन के जो घटक दल है बीजेपी अगर समर्थन करती है इसका, तो साफ संकेत है कि आने वाले समय में कई अन्य जगहों पर भी इस तरीके की कोशिश की जाएगी। यानी कि सरकार फरमान जारी करे न करे उससे पहले अन्य संगठन इस तरीके की फरमान जारी करेंगे, किसी सामाजिक संगठन को, किसी धार्मिक विशेष व्यक्ति को या खास करके महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी और फिर बिहार में अपराध कम होने की जगह इसी तरीके से बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि आखिरकार इस फरमान को लेकर के सरकार के द्वारा कोई आधिकारिक जवाब क्यों नहीं आया, और क्या आपको लगता है कि ऐसे करने से ये लूटपाट चोरी की जो घटना है वो कम हो जाएंगी? ज्वेलरी एसोसिएशन ने जो ये फैसला लिया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।